मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ कराची। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लालाबाद में। एक अफसोसनाक और एक शर्मनाक वाक़या जो है यहाँ पर पेश आया है कि एक छोटी बच्ची जिसका नाम बिस्मा है, उसके साथ जो है ज़्यादती की गई है। एक पूरा क्राउड जमा है यहाँ पर कि वो अपनी यकजहती का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह की हरकत तो हम सुना करते थे कि कभी इंडिया में हुआ करती थी, तो आज हमारे शहर कराची को क्या हुआ और वो लोग कहाँ से पैदा हुए। कारी साहब हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असल में ये वाकया क्या है और ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले लोग कौन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं इत्तफाक़िया तौर पे एक फौतगी में कब्रिस्तान तदफीन में हाजिर हुआ और मुझे इस अफसोसनाक वाक़े का इल्म हुआ, तो मैं तमाम मामलात को ख़त्म करते हुए यहाँ हाजिर हुआ हूँ और मैं इंतहा अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि इन इलाक़ों में ऐसा होना ये बहुत बड़े ख़तरे की बात है और इंतज़ामिया से इस बात का मुतालबा करता हूँ, हुकाम बाला से इस बात की रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन ज़ालिमों को, इन दरिंदों को फ़ौरन इस जुर्म की, इस घिनौने जुर्म की सज़ा दी जाए और ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी बदमाश को ऐसी बदमाशी करने की ज़रूरत ना हो। हम तमाम हज़रात इलाके के लोग सरापा इhtजाज हैं कि ऐसे अनासिर को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए और उनका कला कमा किया जाए और हमारी बच्चियों के साथ होने वाली इस दरिंदगी के लिए एक खसूसी कानून भी पास किया जाए ताकि एक मखसूस और एक बड़ी सज़ा इन ज़ालिमों को दी जा सके। और ये तमाम पार्लियामेंट के लोगों को, इस तमाम लोगों की अपनी बेटी है जिसका नाम बिस्मा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस बच्ची को सेहत अता फरमाए और आप आए और आप लोगों को हर वक्त इस तरह आना चाहिए। आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये मसला ये नहीं कि एक बिस्मा के साथ ये मामला हुआ है, ये मामला बहुत सारी बिस्मा के साथ हो सकता है। अगर इस मामले को यही नहीं रोका गया और ऐसे लोगों को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया तो ये मसला आगे जाके बहुत ज़्यादा पेचीदा होने वाला है। तो हमारी गवर्नमेंट को इस बात के लिए बहुत जल्दी और जल्द से जल्द इस बात को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, उनको कोर्ट तक पहुँचाएँ ताकि कोर्ट इस बात का जो है नाज़रीन, जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पर फ़िदा अली पाकिस्तानी से भी हमारी भी मुलाकात हुई है। फ़िदा अली पाकिस्तानी जो है जिना अस्पताल से जो है वो कर आए हैं, इस मामले को बेहतर तरीके से जानते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले को आगे लेके जाने में इनके साथ क्या दुश्वारी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असलम भाई, बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, आप तशरीफ़ लाएँ। बहैसियत इंसानी जो है हकूक़ के अलमबरदार में आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हालात ये हैं डेवलपमेंट की, वो जो डॉक्टर थी, डॉक्टर जो MLO नूरुन्निसा जो है वो मुअत्तल हो चुकी हैं और एहतजाज रंग ले आई हमारी। हम वहाँ चले गए, हमने वहाँ पर ईमान वेलफेयर जो है एसोसिएशन ने ये रखा था प्रोग्राम। जो डॉक्टर ने जो गलत और हक और सच पर मबनी रिपोर्ट को गलत करार दिया था, अटैम्प्ट का कहा था, अटैम्प्ट नहीं था, जबकि बच्ची जो है उसको स्टिचिंग हो चुकी, 7 टाँके लग चुके हैं और बच्ची वहाँ ऑलरेडी 3 दिन वहाँ पर एडमिट रही है। उसके बाद अगर ये कहना कि बच्ची को अटैम्प्ट किया गया है, तो मेरे चंद सवालात हैं ऐसे दरिंदों से जो कि डॉक्टर के लिबादे में वहाँ लोगों के साथ जो है लूट मार मचाई हुई हैं। तो डॉक्टर साहिबा से ये पूछा जाए कि 3 दिन वहाँ एडमिट क्यों किया गया। एक अटैम्प्ट तो एक मामूली सी बात होती है, फर्स्ट एड दे के उसको रवाना किया जाता है। ऑलरेडी 3 दिन वहाँ एडमिट रही बच्ची। फिर उसके बाद आज हम लेके गए वहाँ बच्ची को, वहाँ देखा है जो उनकी सीनियर MLO थी, जो इंचार्ज वहाँ की, वो साहिबा उन पे काफ़ी बरहम हो गई। जी बिल्कुल ये गलत है, ये हक पे नहीं थी, ये रिपोर्ट ये बोगस थी, ये पैसे खा के बनाया गया है। ये उसके काश आजकल जो है मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि कवरेज नहीं दिखाएं। हम मुतालबा ये करते हैं, ये जो सो कॉल्ड हुकूमतें जिनको कहते हैं, हुकूमत नामी कोई शे का शे है ही नहीं, इनसे मुतालबा करते हैं लिहाजा मीडिया को रसाई दी जाए, ऐसे दरिंदों के शक्लें दिखाएं, ऐसे दरिंदों को अया करें, एक्सपोज करें। दरिंदगी सिर्फ और सिर्फ ये 2 दरिंदों ने नहीं किया इस बच्ची के साथ, दरिंदगी में वो MLO डॉक्टर भी शामिल हैं जिसने ये जाली रिपोर्ट बनाई, एटम जाहिर किया। हम मजम्मत करते हैं ये जितने भी लोग यहाँ पर इस अस्पताल के अमले ने
गुल्लू भट्टू ने किस तरह से हमें वहाँ हरासा किया। चौकी इंचार्ज आता है बगैर यूनिफॉर्म पहने, चौकी इंचार्ज बजाय हमारी राजरसी करने के, हमारे साथ लेडीज थी, वो धक्के देना शुरू कर दिया। उसने हमारे कैमरे तोड़े चौकी इंचार्ज ने। मुतालबा होगा गुलाम नबी मेमन साहब से कि चौकी इंचार्ज को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, उसको जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। मोतली से काम नहीं चलेगा। ये इस तरह की काली बेड़ियाँ होती हैं, ये काली बेड़ियाँ पूरे इदारे के लिए धब्बे का बाइस है। लिहाजा मेरा मुतालबा होगा उस चौकी इंचार्ज को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए, ताकि वहाँ आइंदा कोई एहतजाज करें, आइंदा किसी की माँ को वो धक्का नहीं दे, बहन को वो धक्का ना दे। ये मुतालबात होंगे हमारे, और इंशाअल्लाह ये मुतालबात हम बाकायदा रिटर्न में भी हुकाम बाला तक पहुँचाएंगे। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ताल्लुक जन्नत वेलफेयर से है। जिस दिन मिसबा के साथ ये हादसा हुआ था उसके सेकंड डे जेपीएमसी में भी गई थी, जो कि जेपीएमसी के तमाम सिक्योरिटी लोगों ने, इंचार्जों ने धक्के दे के बदतमीजी की, मिसबिहेव किया और कहा हमें इजाज़त नहीं है कि आपको मिलवाया जाए। मैंने उनसे पर्सनली उनके वालिद के साथ जाकर रिक्वेस्ट की कि हमें मिसबा की कंडीशन बताई जाए, जिसमें नूरुन्निसा डॉक्टर ने हमें धक्के दे के निकलवाने का आर्डर किया और जेपीएमसी से कमरे के बाहर से धक्के दे के नीचे तक निकाला गया, जिसमें मैंने चौकी इंचार्ज से जाके रिक्वेस्ट की कि ये जाती कर रहे हो आप लोग, हम पर्सनली तौर पे पड़ोसी है, हमें रिपोर्ट जानने की कंडीशन उसकी जानना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। हमारे इलाके के लालाबाद के कुछ मोजिस लोग हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जाएं। चौकी इंचार्ज ने लेकिन बहुत मिसबिहेव किया, जिसमें लालाबाद के कुछ लोग जो है ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत मदद की है मिसबा की। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं उनका इज्जत करती हूँ। लेकिन वहाँ पर जेपीएमसी में रिपोर्ट अभी धोखे से गलत बनाई गई है। जब मिसबा को 60 टाँके आए हैं तो ये कैसे कह सकते हैं कि कोशिश की गई है। तो इस जुर्म को रोका जाए। और हमारा स्टाफ जो आज गया था ईमान वेलफेयर का, उसको धक्के दे के मारा गया, बदतमीजी की गई और वो खुद दीवार से पलागे लगा के आना पड़ा। अब आप देखेंगे अगर यही लेडीज से सके तो हम लोग कहाँ महफूज है। ये हमारे मासूम फूल नहीं महफूज हो तो आप यकीन करें हमारी जिंदगी बेकार है। और आप यकीन करें नहीं करें कि इस बच्ची को देख के जो हम आए, हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। इसके माँ बाप इस तरह से रो रहे थे कि हम बता नहीं सकते। ये एक मासूम नहीं फूल, कई मासूम फूलों को ये लोग इस तरह कुचल देते हैं। हमारे एकम वाला से गुजारिश है कि इनको कैफे किरदार तक पहुँचाएँ, इनको सख्त से सख्त सजा दें। बड़ी मेहरबानी होगी हुकूमत से मेरी इमरान खान से मेरी है कि बराए मेहरबानी इन मासूमों पर रहम फरमाएं और इनके ईमान वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी जो इस मामले को जो है पूरी तरीके से देख रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ये जानने की कोशिश। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके चैनल के हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये एक नन्ही कली मिसबा के साथ जो ज़्यादती हुई, इसकी हमें जब खबर मिली तो हम यहाँ पे मिसबा के घर पे आए, उसके सरपरस्तों से मिले, मिसबा को देखा, हॉस्पिटल से आई थी तो उसकी हालत सही नहीं थी। तो हमारी मैडम सफिया खान ईमान वेलफेयर की सदर है, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेने की बात की और उस दिन से आज तक इस केस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आज भी हमारी मैडम ने सुबह एहतजाज रखा जिना हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे हमारे साथ बड़ी इंतज़ामिया ने बदसलूकी की। जिना हॉस्पिटल की सेक्रेटरी ने, चौकी इंचार्ज ने बड़ी बदसलूकी की। बाल वो हमारा अपना एक ज़ाती मैटर है, उसका मिसबा से कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ पे हर एक के साथ यही किया जाता है, उनका एटीट्यूड यही है। हम ये चाहते हैं कि ईमान वेलफेयर की एसोसिएशन सदर मोहतरमा सफिया खान जो इस वक्त बीमार हैं, ट्रक पे मौजूद नहीं, वरना वो भी आपसे बात करती, तो उनकी तरफ से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि मासूम मिसबा को इंसाफ फराहम किया जाए। और ये जो MLO है नूरुन्निसा जिसका नाम है, जिसने बोगस रिपोर्ट तश्कील दी, करप्ट MLO, इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करा दिया हमारे एहतजाज ने और सिविल सोसाइटी बराए इंसानी हकूक़ के फिदा पाकिस्तानी भाई की कोशिशों से उसको सस्पेंड करा के हम जिना से यहाँ आए हैं और बच्ची को वहाँ एडमिट कर लिया गया है। और हम ये हुकूमत पाकिस्तान से, हुक्मरानों से, वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर सिंध से, चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि इन मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और मिसबा के साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाए। क्योंकि कल ज़ैनब थी, आज मिसबा है, कल कौन होगी? सबकी बेटियां हैं, सब दिल रखते हैं सबके लिए। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, चाहे किसी की भी हो, जो भी हो, बेटियां बेटियां होती है। ये बिन्त हव्वा के साथ कब तक जुल्म किया जाएगा? कब तक हव्वा की बेटी जुल्म का शिकार होती है, शौर की मंजिल में कदम नहीं रखा और ज्यादती का शिकार बन गई। ये एक पहला वाकया नहीं है, ऐसे वाकयात से हमारी तारीख भरी पड़ी है। कभी ज़ैनब के नाम से, कभी महविश के नाम से, कभी सादिया के नाम से और कभी मिसबा के नाम से।
ये तारीख कब तक बनती रहेगी भाई? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस इस्लामी मुल्क में इस दर्दगी का मुजाहरा सिर्फ क्यों होता है कि मुल्जिमान को ऐसी रिपोर्टें बना के रिलीज दे दिया जाता है, उनको रिश्वत लेके छोड़ दिया जाता है। और हम इसीलिए आज सब यहाँ पे मौजूद हैं, हर दर्द रखने वाला दिल यहाँ पे मौजूद है और वो ये चाहता है कि मिसबा को इंसाफ मिले, जालिमों को, मुल्जिमों को कफीर किरदार तक इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आइंदा ऐसा कोई मिसबा के साथ ज्यादती ना हो। बहुत शुक्रिया ईमान वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से तमाम लोगों को कि जिसके अंदर जो है एक सहाफ़ी जो है वो भी अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करता, क्योंकि वो किसकी आवाज़ है? वो आवाम की आवाज़ बन रहा होता है, लेकिन उसकी आवाम की आवाज़ को भी नहीं समझा जाता, उसको जो है ज़र्दोकोब किया जाता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है, उसके कैमरों को तोड़ा जाता है। तो वो किसके लिए जो है रोडों पर जो है काम कर रही होती है, वो उसमें आवाम के लिए काम कर रही होती है, उनके मसलों के लिए काम कर रही है। तो नाज़रीन, इस बात का ख्याल लाजमी रखा जाए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।